तो मेरे दोस्तों आप सभी कैसे हैं? देखिए मैं आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीखने लायक एक चीज़ जो आपको इस दफ़े मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रचलन में चलने वाली चीज़ है, उसको बोला जाता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग भी है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा कम बनता है, कैपिटल अधिक लगानी होती है। ज़्यादा कैपिटल हो तो पैसा बड़ा बन सकता है, बट छोटा-छोटा बनता है। ज़्यादातर लोगों के पास कैपिटल की कमी होती है, जो नए बिगिनर होते हैं, जो नए बिगिनर्स आते हैं, तो वो ज़्यादातर करते हैं ऑप्शन बाइंग। ठीक है, मैंने मान लिया ऑप्शन बाइंग वो करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग की ही बात करूँगा आज मैं। ये आज का टॉपिक ही ऑप्शन बाइंग के लिए है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप आते हैं तो मोस्टली बंदे जो हैं ऑप्शन बाइंग ही करते होंगे। तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है कि नहीं, तो उसके लिए ऐसा क्या फॉलो करना होता है जो 10% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे होती हैं कि उनका जो है प्रॉफिट इधर पे देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। उसी टॉपिक को इधर पे कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएँगे कि भाई ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो देखिए ऑप्शन बाइंग, हाँ, नो डाउट ऑप्शन बाइंग के अंदर कम पैसे के अंदर एक बड़ा पैसा बनता है, ये सच है मार्केट का। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उसमें बड़ा पैसा नहीं बनता, काफ़ी बड़ा पैसा बनता है। छोटे अमाउंट से आप 10-20% निकाल सकते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर उसी चीज़ में आप केवल एक दिन के अंदर केवल 1-2 ही परसेंट निकाल पाते हैं। ये सब चीज़ें हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर, इसका ये अंदर होता है। तो भाई अगर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप बायर हैं और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और इसके अंदर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा तगड़ा बनता है। बहुत सारे लोगों का, मोस्टली लोगों का बोलना ये है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नहीं बनता है, क्योंकि मैंने भी ऑप्शन बाइंग की है, मैंने खोया भी है और बनाया भी है। और आज भी मैं, जब मुझे लगता है, जब मेरे मोमेंटम, मेरी स्ट्रेटजी बैठता है तो मैं करता हूँ। डेली मेरे हिसाब से एक दो ट्रेड पक्का मिलती है बाइंग पे। इतनी डेफिनेट ट्रेडिंग्स ट्रेड मिलती हैं जिनको अगर मैं कर लूँ या अगर कोई सीख के कर ले तो वो रोज़ पैसा बना सकता है। नियम क्या है उसको समझाने की कोशिश हम करते हैं, आखिर टॉपिक पे बात छिड़ जाए अब। तो पहले से मैं बताता हूँ कि दिक्कत क्या है, कि सभी लोगों को दिक्कत ये है कि उन्हें एक रोज़ नई स्ट्रेटजी चाहिए है। जो सबसे बड़ी एक ऑप्शन बायर की एक बहुत बड़ी गलती है कि वो रोज़ एक नई स्ट्रेटजी को ढूंढता रहता है, नए टॉपिक्स को ढूंढता रहता है, और वो नए टॉपिक और नए स्ट्रेटजी के चक्कर में वो कभी भी अपनी एक स्ट्रेटजी पे लग के 100 से 200 ट्रेड्स नहीं करता और कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता। इस मार्केट में सक्सेस होने के लिए मैंने ग्रू मंत्र अभी कुछ दिन पहले डाला भी था। बहुत आसान है, बहुत टफ है ही नहीं, बट उसको टफ करके दिखाया जाता है, क्योंकि कुछ भी बहुत टफ नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रेटजी का यूज़ करिए और स्ट्रेटजी के अंदर 100 ट्रेड्स लीजिए और उसके अंदर अपने रूल्स बनाइए। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करिए। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करिएगा। मतलब रूल्स बनाइए कि आपका रूल्स है कि आप एक ट्रेड ही करोगे, इतना प्रॉफिट लोगे अंदर, उसका एसएल इतना लॉस फिक्स रहेगा। और स्ट्रेटजी आप जो फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी में जब वो ट्रेड बनेगी तभी ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला और हमको चुल्ल काट गई और हमने ट्रेड ले मारी बिना स्ट्रेटजी बनी हुए। मार्केट के अंदर चाहे आपको 9:30-15 से लेके 3:30 बजे तक वेट करना पड़े और आपकी 2 बजे ट्रेड बने, तो भी आप वेट करेंगे और उस 2 बजे के इंतज़ार के बाद ही आप जो है ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब इसका एक मैं जीता जागता उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जैसे अगर आप 30,000 रुपये की कैपिटल लेके आते हैं, आप 30,000 की कैपिटल लेके आते हैं, ऑप्शन बाइंग शुरू करते हैं। आपकी एक स्ट्रेटजी है, आपने वो स्ट्रेटजी बना ली और इस स्ट्रेटजी का आप रोज़ इंतज़ार करते हैं और उसके ऊपर आप ट्रेड डालते हैं और आपका रोज़ का एसएल फिक्स है कि आप उसके अंदर 1,000 रुपये का एसएल लेते हैं और एक ही ट्रेड करेंगे आप। तो आपने सही जगह पे अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लगाई और मैं सपोज़ करता हूँ कि उस दिन आपको लॉस हुआ 1,000 रुपये का। कोई नहीं, आपने ट्रेड बंद कर दिया, आप बैठ गए। आपके पास आज भी 29,000 रुपये बचे हुए हैं जो कल ट्रेड में आपके काम आएँगे। तो आपने उस 29,000 रुपये में से नेक्स्ट डे ट्रेड की और नेक्स्ट डे जब आपने ट्रेड की तो नेक्स्ट डे ट्रेड करने पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ। आपने 1/2 का जो फार्मूला अपनाया था उससे आपके 1/2 का प्रॉफिट हुआ और आपकी कैपिटल फिर से जो है वो कितनी हो गई, 31,000 हो गई। मतलब सेकंड डे आप फिर से 31,000 पे पहुंच गए। और इसी तरीके से आपने रोज़ अपने रूल्स को फॉलो किया तो आपने 20 दिन ट्रेड्स किए और उसके अंदर आपने देखा कि आपने जो स्ट्रेटजी यूज़ की उसमें आपको 3 दिन एसएल मिले, बाकी दिन आपका प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल लास्ट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक ट्रेड करोगे, आपका एसएल फिक्स रहेगा, ये चीज़ फॉलो करोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे। मोस्टली लोग जो बायर होते हैं वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और वो बहुत सारे बायर जो पहली ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट करते हैं वो अधिक प्रॉफिट बनाने के चक्कर में बार बार ट्रेड करते हैं और लॉस लेते हैं। क्या आप भी ये सब करते हैं?
मैंने इधर पे आपको सिखाने की कोशिश किया। मैं जिस बेस पे ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं 9 EM स्ट्रेटजी का यूज़ करता हूँ। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना पाऊँगा, कुछ कैंडल स्टिक्स होती है जो बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं, जिनका यूज़ करके आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जैसे मैं बता देता हूँ 3-4 कैंडल स्टिक्स हैं। ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू लो, ठीक है, हैमर कैंडल, इन्वर्ट हैमर कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग। अगर आप इन कैंडल्स का यूज़ करते हैं तो इन कैंडल्स के ऊपर आप एक प्रॉपर सेटअप पे वर्क करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। आपको करना पड़ेगा, आपको ट्रेड्स लेनी होंगी, 100 ट्रेड्स इनके ऊपर लगानी होंगी और एसएल अपना प्रॉपर फॉलो करना होगा, रूल्स फॉलो करना होगा, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।